आपका क्वेश्चन है मल्टीप्लाई, ठीक है नाउ। तो देखो फर्स्ट क्या दिया है, 3√5 बाई 2√5, 3√5 बाई 2√5। तो इसका मतलब क्या होता है, जस्ट वी विल राइट दैट। तो सबसे पहले इसका होता है 3√5 मतलब 3 इंटू रूट 5, 3 इंटू रूट 5। यहां लिखा है बाई, तो बाई का मतलब भी मल्टीप्लीकेशन होता है, तो इंटू 2 इंटू रूट 5 दैट इज इक्वल टू, नाउ ये देखो 3 इंटू 2 इज 6 और √5 इंटू रूट 5 इज 5। तो ये हो गया आपका, दैट इज इक्वल टू, वी कैन से 6 5 30। तो 30 इज द आंसर, ठीक है नाउ सेकंड वन देखो, 6√15 इंटू 4√3, ठीक है नाउ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको अलग कर देते हैं। तो दिस इज योर 6 इंटू √15 इंटू 4 इंटू √3, ठीक है नाउ। तो अब जिसके हम फैक्टर्स निकाल सकते हैं उसके फैक्टर निकाल देते हैं, प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, और अदरवाइज फैक्टर्स वी कैन से। तो 15 हमारा क्या होता है, 3 इंटू 5। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो 6 इंटू √3 इंटू 5 इंटू 4 इंटू √3, ठीक है नाउ। तो इसका मतलब क्या होता है, √3 इंटू 5 का मतलब होता है √3 इंटू √5। तो सेम चीज हम लिखते हैं यहां पर, 6 इंटू √3 इंटू √5 इंटू 4 इंटू √3। तो दिस इज इक्वल टू, देखो क्या हो रहा है, 6 इंटू 4 इज 24। तो 24 लिख दिया, इंटू नाउ √3 इंटू √3 इज 3, और यहां पर √5 आपका अकेला बचा हुआ है, तो यहां पर लिख सकते हैं आप √5। तो दिस इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो तो ये आपका आ गया 72, 3 4 12, 1 कैरी 6 1 7, 72√5। तो दिस इज योर आंसर, ठीक है नाउ नेक्स्ट देखो क्या है, 2√6 बाई 3√3। तो इसका मतलब है आपका 2 इंटू √6 इंटू बाई मीन्स इंटू 3 इंटू √3। नाउ 6 के फैक्टर्स निकाल सकते हैं, 2 इंटू 3, यस। तो ये आपका आ गया 2 इंटू √2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू √3। दिस इज इक्वल टू, वी कैन से 2 इंटू 3 रूट क्या होता है आपका, √2 इंटू √3 इंटू √3 इंटू 3 इंटू √3। तो दिस इज इक्वल टू, नाउ 2 3 जा 6, तो 6 लिख दिया। नाउ √3 इंटू √3 इज 3, तो इंटू 3, और देखो √2 आपका अकेला बच गया, तो यू विल राइट हियर √2, है ना, √2 अकेला है तो √2 लिख दिया। तो 6 इंटू 3 इज 18, तो अब आपका आ गया 18√2 इज योर आंसर, ठीक है नाउ इसको करते हैं। देखो ये आपका क्या है, 3√8, तो दैट मीन्स ये हो सकता है आपका 3 इंटू √8 इंटू 3, ये वाला 3 इंटू √2, ठीक है नाउ यहां पर 8 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू 3 इंटू √2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू √2। तो ये आपका देखो क्या हो गया, 3 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू 3 इंटू √2, दैट इज इक्वल टू, नाउ 3 इंटू 3 इज 9। अब देखो √2 इंटू √2 इज 2,
और यहां पर भी है हमारा √2 इंटू √2 इज अगेन 2, तो 2 इंटू 2 इज 4, तो 9 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 36, तो 36 इज योर आंसर। नाउ यहां पर देखो √10 बाई √40, ठीक है, तो हम इसको दूसरे तरीके से करते हैं अभी। तो ये आपका देखो क्या है, √10, हमने इसको स्प्लिट नहीं किया इंटू √40, तो √40 को हमने स्प्लिट कर दिया क्या, 4 इंटू 10, तो ये आपका हो गया √4 इंटू 10, तो इसको हम लिख सकते हैं √10 इंटू √4 इंटू √10, दैट इज इक्वल टू, नाउ √10 इंटू √10 इज 10 इंटू, नाउ √4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो डायरेक्टली वी कैन राइट 2, दैट इज इक्वल टू 20, ठीक है। नाउ इसको करते हैं सेम, तो ये देखो आपका क्या है, 3 इंटू √28 इंटू 2 इंटू √7, तो 28 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 4 इंटू 7 इज 28, तो सेम चीज लिखते हैं, तो ये देखो आपका क्या आ रहा है, 3 इंटू √4 इंटू √7 इंटू 2 इंटू √7, ठीक है। आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आपको इस तरह से लिखना है ना। तो ये देखो क्या हो गया, 3 इंटू 2 इज 6, √7 इंटू √7 इज 7, नाउ बच गया आपका √4 किसका स्क्वायर होता है, 4, 2 का, तो वी विल राइट 2 हियर, तो अब ये देखो क्या हो गया, 6 7 42 इंटू 2 इज 84, तो 84 इज योर आंसर। तो इस तरह से आपको इसको करना है।